गए और जो व्यवहार कांग्रेस के नेताओं का था या उनके विधायकों का था वो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। वो जितना भी एपिसोड हुआ है वो एक बुजुर्ग आदमी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है उनको बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने धक्का धक्का की थी वो हमने उनको प्रोटेक्ट करके उनको उनके घर तक भेजने के लिए जो व्यवस्था हो सकती थी वो की है। और हमने उस दौरान ये भी कहा था कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार रहा है माननीय अग्निहोत्री जी का, अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ होता विधानसभा में तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करते, क्योंकि विधानसभा में माननीय स्पीकर साहब और हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। अब ये जितना भी एपिसोड हुआ उसके बाद जिस तरह से NSUI, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर और आज का जो एपिसोड आप लोगों ने देखा है विक्रमादित्य जी ने, मैंने तो हाउस में भी कहा है कि मेरे को जिस तरह से उन्होंने मुंह के आगे आ करके अपनी सीट से उठ करके नज़दीक आकर के कहा है कि तू बैठ जा, नहीं तो तू देख ले, तू शिमला में है, ये इस तरह की बात उन्होंने अंदर हाउस में कही है। तो उनको देखते हुए मुझे लगा है, मेरा परिवार यहाँ पे है, मैं भी हूँ और व्यक्तिगत तौर पर तो मैं डरता नहीं, तो सच्चाई है, लेकिन परिवार वाला हूँ और संवैधानिक पोस्ट पर हूँ और सरकार में हम लोग हैं। इस तरह की थ्रेट वो हाउस में दे रहे हैं तो अन्य व्यक्तियों के साथ कांग्रेस के लीडर क्या करते होंगे ये सोचने का विषय है। इसीलिए मैंने माननीय स्पीकर साहब से गुजारिश करी है कि एक तो उन पर प्रिविलेज बनता है, जिस तरह से उन्होंने एक संवैधानिक पोस्ट पर जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूँ, उसका अपमान किया है और साथ में आकर के उन्होंने मुझे भी टच करने की कोशिश की है। उनकी सीधी मानसिकता ये थी, जिस तरह से उन्होंने घेरा बनाया था उस तरह से लग रहा था अंदर हाउस में वो अगर ये कर सकते हैं तो हाउस के बाहर क्या कर सकते हैं। ये सारा विषय जो है वो माननीय स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है और इस तरह का व्यवहार वो कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने बौखलाहट में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनको ही कोट करता हूं कि जिस तरह से चुनावों में हारी है, जिस तरह की दुर्दशा जनता में इनकी है, ये कोई भी घटना जो है वो किसी भी माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उनके साथ कर सकते हैं। ये मैंने हाउस में कहा है, इतना ही मुझे कहना है इस विषय वाली है। मुझे तो उस पर ही ऐतराज है। सोशल मीडिया में जिस तरह का पोस्टर उन्होंने लहराया है वो हंसराज की अवमानना नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अवमानना है। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो हंसराज बैठा हुआ ये नहीं है। हंसराज तो नियमों के अनुसार और हाउस ने हमें जो है वो पूरा समर्थन दे करके उस पोस्ट पर बैठाया हुआ है। ये तो उनको सोचना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली उन लोगों ने उपयोग में लाई है माननीय गवर्नर जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के शीर्ष के नेताओं को जो दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस समय माननीय वीरभद्र सिंह जी भी हाउस में बैठते थे हमने बहुत अच्छा हाउस देखा है और इवन आशा जी से और माननीय रामलाल जी से और सुक्खू जी से ही उम्मीद नहीं थी, जो 4-4 बार के, 5-5 बार के, 6-6 बार के जीते हुए हैं। इस तरह अगर इन्होंने व्यवहार पहले सदनों में किया है जब सत्ता में रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम जनता का क्या हाल हुआ होगा या जनता के साथ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार रहा होगा। ये हमें इस पर भी मंथन चिंतन करना होगा। और मेरा सिर्फ खास में ये कहना है आप सभी के माध्यम से कि जो व्यवहार आप लोगों ने अंदर हाउस में और हाउस के बाहर देखा है उससे जो है वो यही लगता है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है और जिस तरह के सोशल मीडिया और उस पर कंटेंट इन्होंने चलाए हुए हैं अगेंस्ट मी एंड आवर सरकार, वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमने रास्ता बनाया है। मैडम आशा जी को मैंने प्रोटेक्ट किया है, एक बुजुर्ग नेत्री हैं वो भी, और उनको बचाने के लिए हमने अपनी जान को आगे वो किया है। और अग्निहोत्री जी को बड़े प्यार से मैंने कहा है कि भाई आप जो है वो गाड़ी छोड़ दो। और जिस तरह से गाड़ी ठोक रहे थे हमें तो विश्वास था, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो तो दरवाज़ा तोड़ने पर भी आमादा थे। वो तो गवर्नर साहब जब बीच में गमलों के बीच में फंस गए थे, गवर्नर साहब की आंखें देखने लायक हैं, आप अगर वीडियो उस दौरान का हो। और जिस तरह से अग्निहोत्री जी का भी फिजिकली वहाँ व्यवहार था, मैं तो उनके लिए भी डर गया था, क्योंकि फिजिकली अग्निहोत्री जी भी फिट नहीं है। मेरा तो उनको भी मैसेज है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खामखा का ड्रामा इस तरह का करने की आपको भी
कोई ज़रूरत नहीं है। वो व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी व्यवस्था बनती है, हमने माननीय गवर्नर साहब को बाइज्जत जो है वो उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो हमसे बन पड़ता था, क्योंकि राष्ट्र पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राष्ट्र का ध्वज है, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। सारा काम फौजी थोड़ी ना करेंगे कि बॉर्डर में बैठ करके। सिविलियन भी अगर राष्ट्र ध्वज का या देश का अपमान करते हैं तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 4 मिनट के अंदर सेशन आप भी डिप्टी स्पीकर है, आपको भी मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन एक चीज और है, जब हर बार ऐसे ही ले जाते हैं। हंगामा हमें तो लगा था, हर बार बैठते थे हंगामे के लिए, लोग पहले भी बैठा करते। हमने भी विरोध किया है। पिछली बार जब हम लोगों ने बजट सत्र के दौरान जब हम ऑपोजिशन में हुआ करते थे, एक बार हम लोगों के द्वारा भी हुआ था, पर हमने कभी गवर्नर साहब को ऐसे नहीं रोका है। माननीय धूमल साहब उस टाइम ऑपोजिशन के लीडर हुआ करते थे, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था उस टाइम नहीं हुआ करती थी। टैक्स भी तो लग रहा है, फिर आप लोग वो अलाउ नहीं होते। वो सारा विषय विधानसभा का है, वो माननीय स्पीकर साहब उस पर भी समीक्षा करें। लेकिन फिर FIR क्यों? तो मार्शल की तरफ से है, हमारी तरफ से।